नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिडको का जो लॉटरी अभी कोविड वॉरियर्स के लिए निकला है। 4488 जो हाउसेस है उनके लिए उनका लॉटरी निकल चुका है। तो उसका आवेदन कैसे करना है, उसका जो एएमडी है मतलब अनामत रकम हमें जो भरनी है, डिपॉजिट जो भरना है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए 2 लाख है और जनरल के लिए 2.5 लाख हमें पेड करने हैं। और फॉर्म की फ़ीस 250 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। हमें अगर नंबर नहीं लगता है तो उसके 5000 रुपीज़ और जीएसटी कट होके पूरे पैसे रिटर्न आते हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले जाना है lottery.sidcoindia.com इस वेबसाइट पे। यहाँ पे रजिस्टर नाउ ऑप्शन हमें दिख रहा है, वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करते हैं, नीचे हमें रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखता है, रजिस्टर फॉर लॉटरी, और उसके नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखता है, वहाँ हमें क्लिक कर देना है। जैसे हमें रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, हमें कुछ बेसिक डिटेल्स डालने पड़ते हैं एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो वहाँ पे यूज़र नेम हमें पहले चूज़ करना होता है। तो यूज़र नेम में 10 आंकड़ों का यूज़र नेम हमें चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे 10 आंकड़ों का यूज़र नेम चूज़ करने के बाद हमें हमारा पासवर्ड डालना पड़ता है। कोई भी 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड डालो, उसमें एक अपर केस, लोअर केस, सिंबल और नंबर्स होना चाहिए। कंपनी पासवर्ड में सेम जैसा ऊपर आपने पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड हमें नीचे डाल देना है। सेम पासवर्ड डालने के बाद हमें हमारा पहला नाम यानी फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद मिडिल नेम डालना है और सरनेम डालना है। मिडिल नेम मैंडेटरी नहीं है, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हो। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ईयर, मंथ और डेट हमें कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करके सबमिट इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें कंफर्मेशन के लिए दोबारा वही डिटेल्स आ जाती है, वहाँ पे कैप्चा आ जाता है। तो वो कैप्चा जो है प्लीज़ इंटर अबव कोड में हमें वो कैप्चा इंटर कर देना है। जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे इंटर कर देना है और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म बटन पे हम क्लिक करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर हमने डाला है उस पर OTP आ जाता है। वो OTP हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। 6 आंकड़ों का OTP रहता है। जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे वो 6 आंकड़ों का OTP आ जाता है। OTP डालने के बाद हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का यूज़र नेम जो था वो यूज़र नेम आ जाता है और कुछ नोट्स दिए गए हैं जो स्टार मार्क किए हैं वो सब हमें फिल करने हैं। वो फिल करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो यहाँ में फर्स्ट में यूज़र नेम आ चुका है। सेकंड में हमारा मंथली इनकम हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इकोनॉमिकली वीकर्स के लिए 25,000 मंथली इनकम होना चाहिए मैक्सिमम, और 3 लाख से कम उनका इनकम होना चाहिए ईयर का। उसके बाद एप्लीकेंट का पैन नंबर डाल देना है। सेम पैन नंबर री इंटर पैन नंबर में हमें डाल देना है। सेम पैन नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। जैसे इंटर करते हैं हमारा डिटेल्स वेरीफाई हो जाता है और नीचे हमारा पैन कार्ड पे जो नाम है वो नाम आ जाता है। उसके बाद हमें पैन कार्ड का एक स्कैन डॉक्यूमेंट जो पैन है वो कॉपी अपलोड करके यहाँ पे डाल देना है। तो अपलोड बटन पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करके हम वहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे सेव कर देते हैं, राइट साइड में एप्लीकेंट का
फ़ोटो हमें डाल देना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में जाके हमें फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो पे क्लिक करके सिलेक्ट फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, फ़ोटो सिलेक्ट कर देना है और ओके बटन पे, सेव बटन पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें हमारा आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। कंफर्म आधार नंबर में सेम आधार नंबर हमें डाल देना है। उसके बाद आधार का स्कैन कॉपी हमें अपलोड कर देना है, तो यहाँ क्लिक करके अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आधार कार्ड जो है वो अपलोड हो चुका है। आधार कार्ड अपलोड होने के बाद दोबारा सेम फॉर्म ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे हमें जो डिटेल्स डालनी है एप्लीकेंट डिटेल्स, तो वहाँ पे सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमें इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ तो हमारा पहले से वहाँ पे है। उसके बाद हमें जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है और हमारा एड्रेस जो है वो एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है। जेंडर, ऑक्यूपेशन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा एड्रेस हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जो आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। कंट्री और स्टेट पहले से आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद हमारा तहसील जो है, तालुका जो है वो चूज़ कर लेना है और उसके बाद विलेज हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो विलेज इंटर कर दो जो आपका विलेज है। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आते हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है और मेल आईडी हमें अगर है तो डाल देना पड़ता है। मेल आईडी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन पूरा मेल आईडी पे ही होने वाला है। उसके बाद आता है बैंक का डिटेल्स, जो ईएमडी हमने पेड किया है अगर वो रिटर्न करना पड़े तो बैंक का डिटेल्स यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें कैंसिल चेक का एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। सबसे पहले चेक का फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें बैंक अकाउंट नंबर जो है, बैंक अकाउंट नंबर्स वहाँ पे इंटर कर देना है। जो चेक आपने अपलोड किया है सेम वही बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स हमें अपलोड कर देना है बैंक डिटेल्स के वहाँ पे। उसके साथ अगर IFSC नहीं है तो MICR कोड भी आप अपलोड कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो वहाँ पे, तो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर में बैंक अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म अकाउंट नंबर में दोबारा कंफर्म अकाउंट नंबर जो है हमारा अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद हमारे बैंक का IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। बैंक का IFSC कोड इंटर करने के बाद वो डिटेल्स वेरीफाई हो जाते हैं। आपका ब्रांच का नाम, बैंक का नाम आ जाता है। उसके बाद हमें कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल के सबमिट इस बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले यानी 7 सितंबर से पहले हमें ये डिटेल जो है वो मॉडिफाई कर लेने हैं अगर आपको लगता है तो। यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू दिखता है। उसके बाद सबमिट करने के बाद हमने जो स्कीम है उनका जो लॉटरी है वो लॉटरी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उससे पहले कुछ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स में अगर एडिटेशन है, मॉडिफिकेशन हमें करना है तो यहाँ जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोटो, नाम दोबारा एक बार कंफर्म भी कर सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन करके। उसके बाद सब सही से डालने के बाद एक बार पूरा कंफर्म हमें कर लेना है। आपका एड्रेस, आपका नाम, आपने बाकी जो बेसिक डिटेल्स डाले हुए हैं सब सही से चेक कर लेना है हमारा डिटेल जो है वो सही है या नहीं।
उसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चा इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करके सबमिट इस बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट करते हैं हमारा जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स दोबारा आ जाता है। वहाँ पे हमें कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रीव्यू आता है और नीचे जो स्कीम है उसका डिटेल्स आता है। तो उससे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रूव होने के लिए करीबन 24 घंटे लगते हैं मैक्सिमम। तो वो अप्रूव होने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं उस स्कीम के लिए। तो उसके बाद हमें एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद पेमेंट सेक्शन में जाके चालान डाउनलोड करना है और किसी भी नज़दीकी बैंक में जाके वो चालान हमें पेड कर देना है। कुछ दिक्कत आए तो उनको कांटेक्ट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं तो आगे हम प्रोसेस नहीं कर सकते। आगे का प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखेंगे ये अप्रूव होने के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। कोई दिक्कत आए फॉर्म भरते हो तो वो भी कमेंट करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।